नुपुर शर्मा को आइसोलेट कर लिया गया है, टिकट नहीं दिया गया और इससे कई लोग आपके अपने आपसे नाराज थे। ठीक है, अब एक वीरेंद्र जी सवाल जो सबसे ज़्यादा लोगों ने मेरे पास भेजा था, जब मैंने आप लोग को लेकर 2 पोस्ट डाली तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल मेरे पास आया था वो आया था नुपुर शर्मा को लेकर। और ये सवाल आया कि बीजेपी अपने साथ स्टैंड नहीं करती है। फिर एक वायरल तस्वीर आपके राइट विंग के बहुत सारे लोगों ने ट्वीट की थी, एंड आई एम श्योर जो एक्टिव होंगे वो जानते भी होंगे, कहे ना कहे वो अलग बात है, कि जिसने मनुस्मृति को जलाया उसको टिकट मिल गया, नुपुर शर्मा को आइसोलेट कर लिया गया है, टिकट नहीं दिया गया है और इससे कई लोग आपके अपने आपसे नाराज थे। नुपुर शर्मा को टिकट देना या नहीं देना ये संगठन का निर्णय होता है। मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में रखना है ये तय किया जाता है। हम तो स्मृति ईरानी को भी सुन रहे थे, तो स्मृति ईरानी लड़ ली क्या? हम वीरेंद्र सचदेवा को भी सुन रहे थे, वीरेंद्र सचदेवा लड़ लिए क्या? वीरेंद्र सचदेवा का काम अलग है, स्मृति ईरानी का अलग है, नुपुर शर्मा का काम अलग है। और संगठन ने जो कुछ दिया है, आगे संगठन उसकी क्या भूमिका तय करेगा ये संगठन तय करता है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, सही चल रहा है, फिर तय होते हैं कि नहीं आप हटिए, आपको हम केंद्र में मंत्री बनाएंगे, बनते हैं। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल थी, फिर रिजाइन होता है, चलिए आपको केंद्र में मंत्री बनना है, वहाँ काम कीजिए। हर कार्यकर्ता की भूमिका तय है, नुपुर शर्मा की भूमिका भी तय है कि कब उसको क्या देना है। निर्णय संगठन ने करना है, समय अनुसार करना है। तो हम तो रोज सुनते थे स्मृति ईरानी पार्ट ऑफ बीजेपी, पार्टन पार्ट ऑफ बीजेपी, पार्टी की कार्यकर्ता तो है ही ना वो। जैसे वीरेंद्र सचदेवा कार्यकर्ता है वैसे नुपुर शर्मा कार्यकर्ता है, उससे कौन इनकार? उनके बनवास को लेकर खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है बीजेपी को जो फॉलो करती है, और ये मैं आप ही के कार्यकर्ताओं की बात बता रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड मैक्सिमम लोग मुझसे कहे कि ये सवाल आप राइट मंच पर जरूर सभी कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, हर कार्यकर्ता की भूमिका तय होती है, स्पष्ट होती है कि उसको कब समय आने पर मिलना है। योगेंद्र चंदोलिया पार्षद से सांसद बन गए, कमलजीत पार्षद से सांसद बन गई, बांसुरी स्वराज सीधा आके सांसद बनती है, मनोज तिवारी 3 बार सांसद बने। तो सबकी भूमिका स्पष्ट है कि इसको क्या काम करना है। अगर हमसे पूछा जाता था 6 सांसदों के टिकट कट गए, तो प्रवेश वर्मा को अगर उस समय मना किया, रमेश विधुड़ी को मना किया, तो तय किया कि आपको संगठन ने क्या देना है। आज दोनों विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हर कार्यकर्ता की भूमिका स्पष्ट है, नुपुर शर्मा की भी भूमिका स्पष्ट है, समय आने पर बताएंगे। ठीक बात। बांसुरी आपको लेकर भी आता है एक सवाल जो आप पर आना भी चाहिए, और क्योंकि नेपोटिज्म की बड़ी चर्चाएं होती हैं, कईयों का यह मानना है, हालांकि इशारों में सर ने किसी और मैटर में कहा था, लेकिन हो सकता है किसी की भावना हो कि आपको डायरेक्ट सांसद बना दिया गया। ये भी तो बीजेपी का नेपोटिज्म है। इस बार ही बीजेपी में देखें, दिल्ली में तो मदन लाल खुराना जी के लड़के हैं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा साहब के लड़के हैं। तो नेपोटिज्म तो आप लोग का भी है, लेकिन आप लोग बाकी राज्यों में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ताने मारते रहते हो। मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा और इसका जवाब देने का आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले अपनी बात करती हूँ। ये गलत है कि मुझे सीधा आकर सांसद का टिकट मिला। आपने प्रत्यक्ष रूप से मुझे सांसद अभी देखा है, लेकिन मैं 1 दशक से पार्टी की सेवा एक वकील के तौर पर पार्टी की सेवा कचहरी में कर रही थी। उसके बाद आते ही इनफैक्ट भाई साहब के आशीर्वाद से और इनके वर्धस से मुझे सबसे पहली भूमिका दी गई विधि प्रकोष्ठ में सहसंयोजक की। उसके बाद भाई साहब ने मुझे अपनी टीम में प्रदेश में मंत्री की भूमिका दी। संगठन में काम करने के बाद उसके बाद मुझे सांसद का टिकट दिया। और मैं आपको इतना जरूर बता दूं, क्योंकि मेरी मां जनप्रतिनिधि थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी उतना ही अधिकार है स्ट्रगल करने का, मुझे भी उतना ही अधिकार है मेहनत करने का, और मुझे भी उतना ही अधिकार है जनता जनार्दन के समक्ष जाकर झोली बिछा के भिक्षा मांगने का। परिवारवाद तुरंत तब आता है अगर आते ही कोई व्यक्ति नंबर 1 की पोजीशन का दावेदार बन जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आता है जहां पर उसके पेरेंट्स जनप्रतिनिधि हैं। जैसे अगर हम बाकी पार्टीज की बात करें, राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं, तो नंबर 1 के दावेदार हैं। वहां पर कोई भी और व्यक्ति, एक ग्लास सीलिंग बन जाती है गांधी परिवार की, उसके ऊपर जाने की चेष्टा भी नहीं कर सकता। बांसुरी स्वराज आते ही भाजपा में नंबर 1 की दावेदार नहीं मिली है। अब मैं बात करती हूं जो मेरे 2 कॉलीग्स की आप बात करते हैं। हरीश भाई साहब ने 13 बरस की तपस्या करी है संगठन में। वो मीडिया के विभाग के प्रमुख रहे हैं, बहुत वर्षों तक प्रवक्ता थे।
क्योंकि वो मदन लाल खुराना जी के सुपुत्र हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी मेहनत को दरकिनार कर और उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी की। प्रवेश भाई साहब का इतना स्टेलर करियर रहा है, एक बार के विधायक, 2 बार के जीते हुए सांसद, और उन्होंने, आप ये देख लीजिए, मेहरौली से अकेले विधायक थे जो आज तक जिन्होंने भाजपा की झोली में वो सीट डाली है। अगर आप उनकी सांसदी का रिकॉर्ड देख ले, 80,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट काम प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने करा है। बस इसलिए क्योंकि वो साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको मेहनत का या स्ट्रगल का अधिकार। ठीक है, वेल सेट। और मैं इस पे काफी हद तक इत्तेफाक भी रखता हूं